दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ एक योगाभ्यास जो कि गर्मियों में बहुत काम आने वाला है। गर्मियों में शरीर में बहुत सारे पसीना आता है, एसिडिटी की समस्या हो जाता है, पाइल्स की भी समस्या हो जाता है और शरीर में भी गर्मी बढ़ जाता है जिससे कि हम परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप सुबह यह योगाभ्यास करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। यह योगाभ्यास करना बहुत आसान है, आप कभी भी कर सकते हैं। विशेष करके सुबह समय करेंगे तो बहुत फायदा होगा। आप कहीं पर भी बैठ करके कर सकते हैं, नीचे चौकी में या बेड में, या लेट करके भी आप कर सकते हैं। बहुत सरल अभ्यास है। अपने श्वास को भर के बाहर छोड़ देना है, अपने मुंह खोल के अपने जीभ को ऐसे बाहर लाना है और उसको नोवा जैसा करके श्वास को अपने अंदर खींचना है। ऐसे आप देख सकते हैं। ऐसे श्वास को पूरा भर लेना है। धीरे धीरे से श्वास लेकर के पूरा भर के ऐसे थोड़ी सी अपने ठुड़ी को नीचे ऐसे झुका लेना है और आधा मिनट से लेकर 2 मिनट तक ऐसे श्वास को थोड़ी सी होल्ड करके रखना है और दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका को श्वास को बाहर छोड़ देना है। एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, तो समझने में आसानी होगी। तो ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने आँखों को बंद रख सकते हैं या खुले भी रख सकते हैं। बंद करके रखते हैं तो अपने मेडिटेशन भी हो जाता है, ध्यान लग जाता है और ज़्यादा फायदा होता है। ये एक अभ्यास हो गया जिसका नाम, इस योगाभ्यास का नाम शीतली प्राणायाम भी बोलते हैं। किसी किसी का नोवा जैसा जीव कर नहीं पाते हैं तो ये प्राणायाम हो भी नहीं सकता है, तो वो अलग एक प्राणायाम कर लेना, शीतकारी प्राणायाम। मिर्ची खाते हैं तो अपने श्वास को मुंह से लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं जिससे कि ठंडक आता है और मुंह का जो मिर्ची की वजह से जो जलन होता है वो आराम मिलता है। वैसे ही अपने दांतों को जोड़ लेना है और श्वास को अंदर लेना है मुंह से ऐसे। शीतली प्राणायाम की जैसा शीतकारी प्राणायाम करना है। जैसे अपने दोनों दांतों को बंद करना है, थोड़ी सी मुंह खुला रखना है और अपने जीभ को नीचे की दांतों के नीचे रखना है, बीच में रखना नहीं है। बहुत आसानी से आप भी कर सकते हैं। शीतली या शीतकारी दोनों प्राणायाम को कोई भी कर ले, कम से कम 20 बार 40 बार कर लेते हैं तो आपके शरीर की जो गर्मी है वो दूर हो जाता है। आपकी अगर एसिडिटी भी बढ़ा हुआ है, छाती में जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, शरीर में जलन हो रहा है, इसको करते ही आपका जलन ठीक हो जाता है। और ज़्यादा प्यास लगने लगता है गर्मियों के सीजन में, तो प्यास भी उतना लगता नहीं है, जितना होना चाहिए उतना होता है। प्यास भी मिट जाता है इस प्राणायाम को करने से। आपकी पसीना ज़्यादा निकलता नहीं है। आपके अगर परिस्रा की गड़बड़ी है, परिस्रा में भी जलन हो जाता है, तो इस शीतली या शीतकारी प्राणायाम करते हैं तो आपकी परिस्रा की जलन जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो यह प्राणायाम करके आप अपने गर्मी को ठीक कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, जिनको भी सर्दी खांसी कफ की समस्याएं हैं तो ये दोनों प्राणायाम को ना करें, नहीं तो आपकी सर्दी खांसी जुकाम फिर बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस गर्मियों के सीजन में करना चाहिए, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सर्दी खांसी जुकाम ना हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास करें और आप स्वस्थ रहे, निरोग रहे।